हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द साइंस विथ विष्णु सक्सेना। सबसे पहले तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी शुभकामनाएं के साथ चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे केमिस्ट्री, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लगता है केमिस्ट्री अगर लॉजिकली पढ़ा जाए या थ्योरी केवल पढ़ा जाए तो थोड़ा इजी लगता है, रटने वाला लगता है, लोग बोलता है रट जाओ काम चल जाएगा। लेकिन जब केमिस्ट्री में रिएक्शन आने लगता है ना तो लगता है कि हाँ केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड है। अदरवाइज अब मान लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल का है, 9th क्लास में सस्पेंसर पढ़े हैं, ये सब का प्रॉपर्टी क्या है, इजी है, रट लेंगे, याद चल जाएगा, काम हो गया। ट्रू सॉल्यूशन तो पार्टिकल्स बहुत ही फाइन होगा, मतलब वो थोड़ा थ्योरेटिकल है ना, याद कर लिए काम चल गया। लेकिन जैसे ही रिएक्शन आने लगेगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री हमें बॉर्डन फील होने लगेगा केमिस्ट्री आता ही नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री देखिए आसान करने के लिए सबसे पहले हम लोग रेडिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन आएगा, आपको पता है केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से टकराएगा, कंबाइन करेगा, या एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से, या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके नया कुछ प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो अच्छा रिएक्शन समझने के लिए हमें पहले तो कंपाउंड एलिमेंट के बारे में समझना होगा ना, किस तरह का कंपाउंड है। ठीक है, अब कंपाउंड को समझने के लिए कंपाउंड के बारे में केवल जानने से हमें मतलब नहीं रह जाता है कि सोडियम कार्बोनेट, हाँ हमें सोडियम कार्बोनेट पता है, या ये पता है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो वाटर बन जाएगा, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। नहीं, हमें ये भी जानना होगा कि हाइड्रोजन बोले तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो ये तो सिंपल हो गया, हाइड्रोजन है तो H2 हो गया, ऑक्सीजन है तो O2 हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे आए कि बताइए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल अगर जिनको नहीं पता होगा, ये चीज़ नहीं पढ़े होंगे, वो क्या करेंगे, अगर हमसे बोल दिया जाए कि आप बताइए कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम ऑक्साइड, सिंपल दिया जाए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, तो बाकी स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को यह लगता है ना कि सोडियम ऑक्साइड बोला गया है ना, तो सोडियम का Na हो गया, ऑक्साइड का O हो गया, बन गया फॉर्मूला। उससे पूछा जाए ना कि तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बताइए, तो वो यही बोलेगा एल्युमिनियम का Al हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें आपका ये तो सही होगा, गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उससे पूछ दिया जाए ना इस तरह से कि तब कैल्शियम ऑक्साइड बताइए, तो फिर से यही काम करेगा, कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का O, ये सही हो गया, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड CaO यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। कंसेप्ट तो वो वही ना लगाया था, कैल्शियम के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, काम बन गया, फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड कंसेप्ट है, बहुत ही लेंदी कंसेप्ट है, नहीं समझ में आएगा, रटना पड़ेगा। कितना कंपाउंड हम लोग रटेंगे, आज वही हम लोग देखेंगे कि हमें कंपाउंड रटना नहीं है, कोई बोले कंपाउंड हम फॉर्मूला उसको बताएंगे। सोडियम कार्बोनेट पूछे, ब्रोमेट पूछे, ये जो भी पूछ रहा हो उसका हम अपने धड़ाधड़ क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे उसको। और जैसे ही आपको फॉर्मूला बनाने आ जाएगा, आप रिएक्शन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वर्ड मीनिंग कब याद करते हैं, जब ABCD का ज्ञान हो, अल्फ़ाबेट पहचान में आ जाए, तब तो हम लोग उससे वर्ड बनाकर, लेटर बनाकर, नया वर्ड बनाकर वर्ड मीनिंग याद करेंगे। यानी पहले हम लोग आज केमिस्ट्री का ABCD पढ़ेंगे रिएक्शन के लिए। ठीक है, रिएक्शन करने के लिए हम पहला आज ABCD पढ़ेंगे, जिसका ABCD कहाँ से स्टार्ट होता है, टॉपिक रेडिकल से। तो पहले हम लोग टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, कि रेडिकल्स होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज रेडिकल्स, तो क्या बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। रेडिकल्स क्या दे रहा है, ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच बिहेव्स लाइक अ यूनिट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, ये बोल रहा है कि रेडिकल्स है क्या, तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, इट इज नथिंग टू लेंदी, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ लेंदी नहीं है, ये बस एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जो अपने मॉलिक्यूल्स में एक यूनिट की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर रेडिकल्स का एग्जांपल ली जाए तो हमारा ये Na+ भी एक रेडिकल्स है। ठीक, CO3-2 ये भी एक रेडिकल्स है, ये भी रेडिकल्स है और ये भी रेडिकल्स है। तो अच्छा, आपको इतना तो पता है ना कि एक अगर बात किया जाए केवल सोडियम का, सोडियम के एक एलिमेंट का, तो एक में हमें पता है कि एवोगाड्रो नंबर के इक्वल इसमें एटम्स पाया जाता है, पार्टिकल्स पाया जाता है, यानी 6.022 × 10⁻23 एटम्स इसमें होंगे इस सोडियम एलिमेंट में।
या आयन में। तो अब खुद से बताइए कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया ना, एक एटम्स तो है नहीं, इसमें इतने ज्यादा एटम्स हैं, यानी ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। तो ये एक केवल सोडियम, ये भी तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। ये यहाँ पर CO3 भी एक रेडिकल्स है, तो कार्बन में भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन में भी इतना ही होगा। तो 3 ऑक्सीजन में इसका ट्रिपल हो जाएगा और एक कार्बन वाला, यानी ये भी तो ग्रुप ऑफ एटम्स ही ना निकला। यानी एक कार्बन में भी इतना ही एटम्स होंगे, एक ऑक्सीजन में भी इतना ही एटम्स होंगे। यानी अगर केवल सोडियम था तब पर भी इतना ही एटम्स था, यानी एक से ज़्यादा एटम्स था, इसका मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स है। ठीक है, अब समझ गए कि ग्रुप ऑफ एटम्स क्यों बोला गया, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सोडियम लेंगे तो उसका जो एक एलिमेंट होगा सोडियम का, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे। ये आप क्लास 9th में एवोगाड्रो नंबर टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी ग्रुप ऑफ एटम्स तो है विच बिहेव्स लाइक अ यूनिट इन अ मॉलिक्यूल, अकेला हो या अपने मॉलिक्यूल्स में है, ये काम सिंगल एक यूनिट जैसा करेगा, यूनिटी बना के साथ में करेगा। ये नहीं कि यहाँ से कार्बन कहेगा नहीं नहीं हम कुछ और करेंगे और ऑक्सीजन कहेगा कि नहीं हम कुछ और करेंगे, ये कहेगा राइट जाएंगे और ऑक्सीजन कहेगा नहीं लेफ्ट जाएंगे, नहीं, दोनों मिल करके किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यानी एक ही जैसा काम करेगा। क्लियर हो गया। ग्रुप ऑफ एटम्स है विच बिहेव्स लाइक अ यूनिट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेडिकल्स। डिफिनेशन तो क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल अगर देखा जाए तो सोडियम हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, SO4-2 फॉस्फेट, PO4-3। ठीक है, अगर सोडियम के जैसा लिया जाए तो पोटेशियम होगा K+1, कैल्शियम Ca+2, आयरन Fe+2 और Fe+3, ये भी होता है। ये सब हम लोग समझेंगे, अभी केवल एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए। अगला हमें टॉपिक ये जानना होगा कि टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, यानी टाइप्स ऑफ रेडिकल्स कितने प्रकार का होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेडिकल्स में हमें 2 पढ़ना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं बेसिक रेडिकल्स और नेगेटिव का नया नाम है एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, अब बताता है कि तब पॉजिटिव रेडिकल्स क्या है और नेगेटिव रेडिकल्स क्या है। पहले एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। पॉजिटिव रेडिकल्स का ये एक एग्जाम्पल है और नेगेटिव रेडिकल्स का ये आपका एक हो गया CO4-2, या सबसे सिंपल पहले लीजिए क्लोराइड वाला Cl-1। ठीक है ना, ये +1 डाल दीजिए। ये एक पॉजिटिव रेडिकल्स है और ये एक नेगेटिव रेडिकल्स है। अब इस पर आने से पहले समझ जाइए, मान लीजिए एलिमेंट ए है, कोई भी एलिमेंट है ए, आपको इतना नॉलेज है, आप क्लास 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं कि अगर ये एलिमेंट ए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे यानी बाहर निकाले, अपने में जितना भी इसका इलेक्ट्रॉन है, तो एलिमेंट है, मेटल है, एटम है ना, अगर एटम है तो एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो इक्वल होगा। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा, बढ़ेगा कौन, प्रोटॉन तो उतना ही रह जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गया, यानी माइनस साइन घट गया, इलेक्ट्रॉन माइनस साइन रखता है, माइनस साइन घट गया तो इसके पास बचा क्या, प्लस ही साइन ना। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल था, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी किसी को दे दिया तो इसका तो माइनस साइन घट गया, इसका मतलब इसके पास बचा कौन सा, प्लस। लेकिन अगर यही एलिमेंट ए गेन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, किसी से ले रहा होगा, तो माइनस साइन अपने में बुला रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन है और बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है, तो आपका क्या बढ़ रहा है, निगेटिविटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आपके पास नेगेटिव साइन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब तब ये एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एटम, तब ये माइनस साइन की तरह बिहेव करेगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस बन गया और जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस बन गया। ये प्लस ही ना बना है और ये माइनस ही ना बना है, तो कब बना होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। यानी पॉजिटिव रेडिकल्स तभी बनेगा जब उसके पास टेंडेंसी होगा क्या करने का, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का, और नेगेटिव रेडिकल्स तभी बनेगा जब इसके पास अपना टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। यानी हम लोग डिफाइन मतलब सिंपल वे में कर सकते हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स क्या है, द हैविंग टेंडेंसी टू lose the electrons, यानी द रेडिकल्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव रेडिकल्स। जिसके पास टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का, लूज कर सकता है, और जब लूज कर देगा तो उसका निगेटिविटी घट जाएगा, उस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब इसका क्या लिखेंगे, हैविंग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स।
जब जिसका टेंडेंसी हो क्या करने का, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसका निगेटिविटी बढ़ेगा, निगेटिव साइन बढ़ेगा, तो उस पर कैसा साइन आ जाएगा, निगेटिव। ये -1 शो कर रहा है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लिया है, और ये +1 शो कर रहा है कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल लीजिए, कैल्शियम और +2 होगा, इसका मतलब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इसका एग्जांपल CO3-2, इसका मतलब कार्बोनेट 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। समझ में आ गया? जब गेन करेगा तो क्या कहलाएगा, निगेटिव रेडिकल्स या एसिडिक रेडिकल्स, और जब आपका क्या करेगा, लूज करेगा तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स। रेडिकल्स क्लियर हो गया? अब हम लोग अभी केवल रेडिकल समझे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो नहीं पढ़े, हम कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं, कंपाउंड बनाना। कोई आपसे बोले सोडियम कार्बोनेट तो आप उसका फॉर्मूला बता दीजिए। कोई आपसे पोटेशियम फॉस्फेट पूछे, पोटेशियम डाइक्रोमेट पूछे, कुछ भी पूछे, आप उसका आसानी से इजी वे में इजिली आंसर दे सके, फॉर्मूला बता सके, उसका हमें आगे इस्तेमाल करना होगा रिएक्शन में। ठीक है, वो हमारा मेन टॉपिक है। अभी केवल रेडिकल्स हम लोग समझे हैं। तो रेडिकल समझाने से पहले, ट्रिक बताने से पहले, हम आपको जो जरूरी है वो बता दे रहे हैं। आपको जिस कंपाउंड का पूछेगा उस कंपाउंड का 2 चीज़ चाहिए, सिंबल और वैलेंसी। तो पहला काम हम वही करेंगे, पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स दोनों का सिंबल और वैलेंसी लिख लेंगे। ठीक है, अभी लिख दे रहे हैं, आप अभी कॉपी पर वीडियो पॉज करके टोटल लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। आपके कॉपी पर होगा, जैसे जैसे आपको बोलेंगे आप वहाँ से इस्तेमाल करते जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। खास बात क्या है कि इस सोडियम का ये सिंबल Na है और +1 शो करे, इसका वैलेंसी 1 होता है। 2 चीज़ आपको जानना होगा, एलिमेंट, उसका सिंबल और उसका वैलेंसी, उसका सिंबल और उसका वैलेंसी। तो ये Na हो गया सिंबल और +1 यानी 1 उसका क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, +1 तो शो कर रहा है कि वो पॉजिटिव रेडिकल्स है, प्लस शो कर रहा है कि पॉजिटिव रेडिकल्स, 1 शो कर रहा है कि उसका वैलेंसी है। ठीक है, पोटेशियम +1, मैग्नीशियम Mg +1, कैल्शियम Ca सिंबल +2, एल्युमिनियम Al +3, बैरियम Ba +2, आयरन Fe +2 और Fe +3। अब बताया कि 2 और 3 दोनों में से कब किसका इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, जब सेंटेंस में लास्ट में इक जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, आई से इक, तो हम लोग हमेशा मैक्सिमम वाला वैलेंसी इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, मैक्सिमम वाला। तो इक देखिए ध्यान से, कंफ्यूजन 2 और 3 में ना कि 2 वाला कब इस्तेमाल करेंगे और 3 वाला कब इस्तेमाल करेंगे। तो जब कंपाउंड के सेंटेंस में लास्ट में इक जुड़ा होगा तो मैक्सिमम वाला, 2 3 में ज़्यादा कौन है, 3 वाला, तो यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, आयरन 3 वाला। और जब अस जुड़ा होगा, कौन सा, अस, OUS, तब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो इस समय हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिनिमम वाला। तो मिनिमम किस में, 2 3 में, 2 ना मिनिमम है तो 2 वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूजन किसी में आपका 3 और इस तरह से हो गया, 1 और 2 में कंफ्यूजन हो गया, तो अगर लास्ट में इक जुड़ा होगा तो मैक्सिमम, तो 2 इस्तेमाल करेंगे, अस जुड़ा होगा तो मिनिमम यानी 1 इस्तेमाल करेंगे। 2 3 में कंफ्यूजन, मैक्सिमम जाएगा इक में और मिनिमम जाएगा अस में। क्लियर हो गया? आगे कंपाउंड आएगा वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस इसको याद रखिएगा। ये एक ट्रिक है, लास्ट में इक जुड़ा होगा मैक्सिमम वाला, अस जुड़ा होगा मिनिमम वाला। नेगेटिव रेडिकल्स थोड़ा समझ लीजिए, सल्फेट SO4-2 आपको याद रखना होगा। सल्फेट कोई पूछ दे, सल्फेट नाम आ गया, SO4-2 आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि SO4 शो करेगा सिंबल, -2 माइनस शो कर रहा है कि नेगेटिव रेडिकल्स है, और 2 शो करेगा क्या, कि इसका वैलेंसी 2 है। कार्बोनेट CO3-2, फॉस्फेट PO4-3, ऑक्साइड O-2, हाइड्रो ऑक्साइड OH-1, क्लोराइड Cl-1, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक जैसा है, सबका वैलेंसी 1 1 होगा, याद रखिएगा। OH हो गया, क्लोराइड का Cl, ब्रोमाइड का Br, आयोडाइड का I। ये सब क्लोरीन से, ये ब्रोमीन से, आयोडीन से बना है। ठीक है, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका नाम हो गया ब्रोमाइड। ये रेडिकल्स में चेंज हो गया, अब एटम में के फॉर्म में नहीं है, लेकिन केवल क्लोरीन होता तो वो एटम होता। ठीक है, इसके बाद बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, ये ज़्यादा रटने वाला नहीं है। कार्बोनेट आप याद किए हैं ना, ध्यान से देखिए, कार्बोनेट CO3-2, तो जब भी बाई लग जाए या हाइड्रोजन लग जाए, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर देखिए सल्फेट में हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या लगा है, हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बोनेट में बाई लगा है। तो बाई लग जाए या हाइड्रोजन लग जाए, सिंबल में बस चेंजिंग हो जाएगा कि एक पहले हाइड्रोजन दे देंगे। बाई भी आप बोल सकते हैं, उसको हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, दोनों का नाम सेम ही है। यानी इसको हम लोग बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और हाइड्रोजन
कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। सिंबल तो कार्बोनेट में इंच लग जाएगा, क्योंकि कार्बोनेट में बाई या हाइड्रोजन लगेगा तो बस 1 इंच लगा दीजिएगा। और सबसे अच्छा बात यह है कि जैसे ही बाई या हाइड्रोजन लगा उसका वैलेंसी 1 ही हो जाता है, भले कितना भी पहले हो। कार्बोनेट का कितना भी होगा हमें मतलब नहीं होगा, अगर उसमें बाई लग गया तो वैलेंसी अपने आप 1 हो जाएगा और उसके सिंबल में 1 इंच पहले जुड़ जाएगा। कार्बोनेट का था CO3-2, लेकिन जैसे ही बाई लग गया तो 1 इंच बढ़ गया HCO3 और वैलेंसी 1 था। सल्फेट SO4-2, लेकिन लगा है हाइड्रोजन, बाई या हाइड्रोजन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो हाइड्रोजन लगा तो हाइड्रोजन डाल दिए, HSO4 सिंबल हो गया और वैलेंसी अपने आप 1 क्योंकि बाई लग गया है। फॉस्फेट PO4 था, -3 था वैलेंसी, लेकिन बाई लगा तो HPO4 और वैलेंसी 1। एक हो गया नाइट्रेट NO3-1, अगर बाई नाइट्रेट होता तो HNO3, लेकिन वैलेंसी तो पहले से भी 1 था, अभी भी क्या होता 1 ही होता। यानी हम एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखा जा सकता है, बाई नाइट्रेट। तो बाई नाइट्रेट क्या कहेगा, HNO3-1। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, इसका हमें काम है, कैसे वो देखेंगे हम लोग। हम लोग पूरा रेडिकल्स के बारे में समझ चुके हैं, रेडिकल्स का टाइप पढ़ चुके हैं, 2 टाइप का होगा, पूरा रेडिकल्स के बारे में जान गए। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल्स का आपको कुछ नाम याद हो गया, नेगेटिव का भी कुछ नाम याद हो गया, सिंबल और वैलेंसी के साथ। नहीं याद है आप याद कर लीजिएगा, अभी आपके पास कॉपी पर होना चाहिए। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी अब हमारा मेन टॉपिक है क्या, ट्रिक टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एग्जांपल में हमारा दिया है, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, पूरा बनते चला जाएगा। दिया है, कोई बोला आपसे कि चलो बताओ जी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ जल्दी। आपसे क्या पूछा गया, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। अब आप सोचिएगा क्या होगा भाई, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, पहला स्टेप आप क्या कीजिएगा, पहले देखिए क्या दिया है। और एक बात, किसी भी कंपाउंड में 2 ही रेडिकल्स होता है। किसी भी कंपाउंड, अगर कंपाउंड का बात करेगा वो 2 रेडिकल से बना होगा, और वो दोनों रेडिकल कौन, तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ध्यान से देख लीजिए, और इस तरह के कंपाउंड में हमेशा पॉजिटिव रेडिकल्स पहले और नेगेटिव रेडिकल्स बाद में आता है। यानी सोडियम कार्बोनेट पूछा है तो सोडियम पक्का है पॉजिटिव रेडिकल्स होगा और कार्बोनेट आपका नेगेटिव रेडिकल्स होगा। बात है क्या समझ में। बनाने का अगला स्टेप, पहले पहचानिए कौन सा कंपाउंड दिया है, तो कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। इसमें कौन कौन रेडिकल्स है, तो 2 रेडिकल्स, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। पॉजिटिव के तौर पर कौन है, तो सोडियम है, नेगेटिव के तौर पर कौन है, तो कार्बोनेट है। अगला काम होगा आपका इसका सिंबल लिखना। तो सोडियम का आप देखिए पॉजिटिव रेडिकल्स में तो Na होगा सिंबल, कार्बोनेट नेगेटिव रेडिकल्स में खोजिए तो CO3 आपको मिलेगा। अगला काम, सिंबल हो गया ना, बिल्कुल इसके नीचे नीचे सिंबल लिख लेंगे। अगला काम वैलेंसी चेक कर लेंगे, दोनों का वैलेंसी उसके नीचे लिख देंगे। सोडियम का वैलेंसी देखिए 1 होगा, कार्बोनेट का वैलेंसी देखिए 2 होगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अगला बस एक ही काम करना है आपको, एक्सचेंज ऑफर लगाना। क्या लगाना, एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज मतलब जो मेरे पास है तुम ले लो, तुम्हारे पास वाला हम ले लेंगे। लेकिन एक्सचेंज ऑफर हम लोग कब लगाएंगे, कब एक्सचेंज करना चाहेंगे, जब मेरा चीज़ तुम्हारे पास नहीं होगा और तुम्हारा चीज़ मेरे पास नहीं होगा। अब मान लीजिए मेरे पास भी वही चीज़ है, आपके पास भी वही है, तो एक्सचेंज काहे ला करेंगे, अपना अपना नहीं रखेंगे। यानी दोनों में अंतर होगा तब तो हम एक्सचेंज करेंगे। तो दिख तो गया, इसके पास वैलेंसी अपना 1 है और इसके पास वैलेंसी अपना 2 है, तो दोनों के पास अलग अलग वैलेंसी है। और जब ये अलग अलग वाला केस बना, डिफरेंट वाला केस बना ना, तो एक्सचेंज ऑफर लगा देंगे। सिंपल याद रखिए। ऑफर में क्या होगा, कार्बोनेट कहेगा मेरा वैलेंसी तुम ले लो और सोडियम कहेगा मेरा वाला तुम ले लो, वो तो गया एक्सचेंज ऑफर। अब बताइए, जब एक्सचेंज कर देंगे ना तो कुछ नहीं करना है, सिंबल वाला लिख देना है और वैलेंसिया उनका दे देना है जो एक्सचेंज करने के बाद। तो सोडियम को मिला क्या, सोडियम को 2 ना मिल गया, एक्सचेंज हुआ तो सोडियम को 2 दे दीजिए। और इस कार्बोनेट को क्या मिला, तो कार्बोनेट को मिला है, न कि केवल कार्बन को और केवल ऑक्सीजन को मिला है, पूरे कार्बोनेट को 1 मिला है। तो 1 देने या न देने से कोई फायदा नहीं है, तो सिंपल लिखिए CO3। अगर 1 देना चाहते हैं तो इस तरह से ब्रैकेट में डाल दीजिए 1, तो कोई फायदा है देने से, कुछ नहीं है, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई होगा, 1 ही उतना ही रह जाएगा लोग। यानी ये हो गया आपका सिंबल, किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम कार्बोनेट का। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आपसे बोला गया कैल्शियम नाइट्रेट का बनाने के लिए, क्या बोला गया, कैल्शियम नाइट्रेट बनाइए। ध्यान से देखिएगा, काम वही होगा, पहला पहचानेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल लिख लेंगे। कैल्शियम का देखिए दिया होगा Ca सिंबल, नाइट्रेट का होगा NO3।
ठीक है। कैल्शियम का वैलेंसी देखिए 2 होगा, नाइट्रेट का वैलेंसी देखिए 1 होगा, है ना। अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग है ना, दोनों का वैलेंसी डिफर कर रहा है तो एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे, इसमें नहीं चुकना है, दोनों को बदल देंगे। तो कैल्शियम को 1 मिला, तो कैल्शियम को 1 मिला, देने ना देने से कोई फायदा नहीं है, तो कैल्शियम को सी यहीं छोड़ देंगे। नाइट्रेट को कितना मिला 2, लेकिन केवल नाइट्रोजन को थोड़ी ना मिला है, NO3 इन सबको मिला है 2, तो सबको ब्रैकेट में डाल करके दे देंगे NO3 का 2। ये हो गया कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। क्लियर है? नहीं क्लियर है एक और देख लिया जाए। थर्ड एग्जांपल देखिए, आपसे बोल दिया एल्युमिनियम बना दिया सल्फेट, क्या बोला एल्युमिनियम सल्फेट का बताइए। काम वही, एल्युमिनियम का देखिए Al होगा, सल्फेट का SO4 होगा, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होगा, सल्फेट का 2 होगा। अलग अलग है कि नहीं है तो दे दो, अलग अलग है बस एक्सचेंज कीजिए। एल्युमिनियम को कितना मिला 2 मिला, तो एल्युमिनियम को 2 मिला तो 2 देंगे ना इसको, एल्युमिनियम को 2 मिल गया। इधर सल्फेट को SO4 सबको मिला 3, तो सबको दीजिए, SO4 को दे दीजिए 3, ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया है कब का, जब वैलेंसी अलग अलग है। अब आता है कि सर अगर वैलेंसी सेम हो जाए तब, 2-1 है 1-1 हो जाए तो 2-2 हो जाए तब क्या करेंगे, आइए उसको भी समझते हैं हम लोग। 4 नंबर मान लीजिए अगर दिया है आपके पास सोडियम नाइट्रेट, बोला सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाइए। सोडियम का सिंबल देखिए Na होगा, नाइट्रेट का NO3 होगा, वैलेंसी दोनों का देखिए 1-1 होगा, तो काहे ला एक्सचेंज करेंगे भाई, मेरे पास भी वही है तुम्हारे पास भी वही है, काहे ला एक्सचेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों का कैंसिल कर देंगे। जब घर जाओ अपने दोनों अपना अपना वैलेंसी लेकर घर जाओ, और जो सिंबल बच गया ना उसको सटा दीजिए, ठीक है। दोनों सिंबल को क्या कीजिए, एक में लाकर सटा दीजिए, सटाइएगा तो क्या मिलेगा NaNO3, ये किसका हो गया सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। क्लियर हो गया, वैलेंसी सेम, काट देंगे, कोई हमें फायदा नहीं है एक्सचेंज करने से, दोनों का सेम है। आता है समझ में? नहीं आया और देखा जाए, ध्यान से देखते चलिए। अगर कोई डाउट रह जाए या समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बोलिएगा जरूर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगला हम लोग मान लीजिए कौन सा होगा, 5वां देखिए एग्जांपल आपका दिया है एल्युमिनियम फॉस्फेट, बोला है एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाइए। सिंबल देखिए एल्युमिनियम का Al होगा, फॉस्फेट का PO4 होगा, दोनों का वैलेंसी देखिए 3-3 होगा, ठीक है। सेम हो गया कि नहीं हो गया, एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो काटो ना, एक्सचेंज ऑफर नहीं लगाओगे तो काटो और सटाओ, समझ में आ गया। काटो यानी वैलेंसी को हटाओ और फार्मूला के सिंबल को सटाओ, बन गया फार्मूला। हटा दिए, अब इनको सटा देंगे, AlPO4, ये हो गया एल्युमिनियम फॉस्फेट। कब का, जब सिंबल वैलेंसी सेम हो तो। और एग्जांपल देखा जाए, तब तक देखा जाए जब तक आपको समझ में न आ जाए और आप खुद से न बना ले, बस हो गया, इतना ही था। रेडिकल्स में इसे नहीं पढ़ना है, पूरा कंपाउंड बनाना आप सीख लीजिए। दुनिया का कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको उसका वैलेंसी और सिंबल आना चाहिए। और यहाँ तक जितना अभी हम आपको रेडिकल्स लिखवा दिए हैं वो आपके लिए इनफ है, इससे ज़्यादा तो दूसरा को आएगा नहीं तो पूछेगा क्या आपसे, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपको 6 नंबर में पूछ दिया आपसे, बाइकार्बोनेट वाला एक ले लिए जाए, आपसे बोल दिया कि बताइए बैरियम बाइसल्फेट, बैरियम बाइसल्फेट, बैरियम का देखिए Ba था, बाइसल्फेट का देखिएगा HSO4 होगा, सल्फेट का SO4 और बाई लग गया तो H लगा देंगे ना, और बाई लग गया तो इसका वैलेंसी अपने आप 1 हो जाता है। बैरियम का देखिए 2 होगा, अलग अलग वैलेंसी एक्सचेंज कराइए, इसको नहीं छोड़ना है, अलग अलग है वैलेंसी, अलग अलग। तो Ba को मिला 1-1 देने से कोई फायदा नहीं है, Ba को ऐसा ही छोड़ देंगे। HSO4 सबको मिला 2, तो सबको दीजिए HSO4, सबको दीजिए 2, ये हो गया बैरियम बाइसल्फेट। क्लियर हो गया। अगला एक और देख लिया जाए, बोला है आपसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट नहीं, सोडियम बाइफॉस्फेट का, किसका बोला, सोडियम बाइफॉस्फेट का बनाने के लिए बनाइए। सोडियम का Na, बाइफॉस्फेट का HPO4, सब देखते चलिए, इसलिए पहले बोले थे आपको नोट कर लेने के लिए। PO4 हो गया, वैलेंसी इसका 1 होगा, इसका देखिए बाई लग गया तो 1 ही होगा, सोचना ही नहीं है, अलग अलग थोड़ी ना है, सेम है। हटाओ सटाओ,
क्या मिला, NaHPO4। ये हो गया किसका, सोडियम बाइफॉस्फेट का फॉर्मूला। एक और आपको बस बताना रह गया कि कब 2 वाला आयरन और कब 3 वाला आयरन कैसे पहचान आएगा। तो ध्यान से देखिए, उसको समझ लिया जाए, बस वो आपका इस पर लास्ट ट्रिक होगा और बाकी सब आप खुद से बनाने लगिएगा पूरी तरह से। ध्यान से देखिए, आपसे अगर बोल दिया कंपाउंड में क्या बनाने के लिए, बताइए फेरस ऑक्साइड, और दूसरा आपसे बोल दिया फेरिक ऑक्साइड। देखिए कौन कौन सा कंपाउंड बोला है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। लास्ट में आयरन का तो फेरस फेरिक ही ना स्टार्ट होगा, आयरन का लास्ट में, कंपाउंड के लास्ट में अ से जुड़ा है, अ से मैक्सिमम के मिनिमम, देखिए मिनिमम लिखवाया गया है। और आयरन का या तो 2 होता है और नहीं तो 3 ही वैलेंसी होता है, दोनों में से कोई एक। तो इसमें मिनिमम कौन हुआ, 2 मिनिमम हो गया, और ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। अस लगा तो कहता है मिनिमम वाला ले जाएंगे, तो आयरन का सिंबल तो एफ ही होगा, ऑक्साइड का तो ओ ही होगा। यहाँ पर भी आयरन ही ना है, भले इक लगा है तो आयरन का सिंबल तो एफ ही होगा, ऑक्साइड है तो ओ ही होगा। अब बात करें वैलेंसी का, तो अस लगा है तो मिनिमम वाला 2 लेकर जाएगा, यानी वैलेंसी 2, और इसका देखिए 2 होता ही है। इसका इक लगा है लास्ट में तो मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम कौन है, 3, तो 3 दीजिए। ऑक्साइड का 2 दीजिए, 2 2 सेम वैलेंसी, तो हटाओ और दोनों को सटाओ, क्या मिला, FeO। अलग अलग वैलेंसी एक्सचेंज ऑफर लगाइए, तो लगाइए, Fe को मिला 2, O को मिला 3, यानी Fe2O3। तो आपसे कोई पूछे कि फेरिक ऑक्साइड तो Fe2O3, फेरस ऑक्साइड तो FeO। क्लियर हो गया। अस और इक वाले में क्या करना है, कैसे कंपाउंड का नाम लिखेंगे, वैलेंसी सिंबल। कभी कभी ऐसे भी पूछता है, आयरन 2 ऑक्साइड बनाइए, तो ये 2 बस वैलेंसी दे दिया, इक अस वाला झंझट हटा दिया, ठीक है। आयरन के लिए Fe, ऑक्साइड के लिए O, 2 बीच में दिया है ना, यानी वैलेंसी 2 बोला है आयरन का रखने के लिए, इसका तो 2 होता है, हटाओ सटाओ, यानी आयरन 2 ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड के बारे में बात करेगा। और दे दिया अगर आयरन ब्रैकेट में 1 2 3 ऑक्साइड, यानी ये किसका बात करेगा, तो Fe ही बात करेगा, O ही बात करेगा, 3 और 2 का बात करेगा, यानी किसका बात करेगा, तो फेरिक ऑक्साइड का बात करेगा। क्लियर हो गया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो कुछ कंपाउंड का हम अभी नाम लिखे दे रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके सबका फॉर्मूला लिखिएगा। क्लियर कीजिए, क्वेश्चन सारा उतारिए और अभी इसको आंसर, इसका सॉल्यूशन कीजिए और फॉर्मूला खुद से निकालिए। इसके बाद हम अभी आपका आंसर सबका लिख दे रहे, समझा देंगे, ठीक है। तो वीडियो करके एक बार सब लोग लिखिए, तो फॉर्मूला हो गया। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम बना रहे हैं। देखिए आपसे बोला है सोडियम आयोडाइड का, ठीक है। सोडियम का Na होता है, आयोडाइड का I होता है, वैलेंसी 1, आयोडाइड का भी 1, हटाओ सटाओ तो क्या बन जाएगा, NaI, सही है। दूसरा देख लिया जाए, बैरियम फॉस्फेट, बैरियम का Ba, फॉस्फेट का PO4, बैरियम का वैलेंसी देखिए 2 होगा, फॉस्फेट का 3 होगा। अलग अलग एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे, एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे, बैरियम को 3 मिलेगा, Ba को 3 दीजिए और PO4 को 2 दीजिए, PO4 को मिला 2, ये हो गया बैरियम फॉस्फेट का, ठीक है। अगला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al दीजिए, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड का OH होता है, ध्यान से देखते चलिए, सब लिखवा चुके हैं। एल्युमिनियम का 3, हाइड्रोक्साइड का 1, हाइड्रोक्साइड का 1, अलग अलग एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे। एल्युमिनियम को मिला 1, OH को क्या मिला 3, यानी Al और OH का होल थ्राइस। क्लियर हो गया। अगला देखिए, फेरस फॉस्फेट, तो पहले फेरस है तो आयरन ही ना है, सिंबल Fe ही ना देंगे। फॉस्फेट का PO4 सिंबल होगा। अब बताया वैलेंसी का, तो अस लगा है मिनिमम वाला, मिनिमम इसमें 2 होता है, यानी वैलेंसी 2, और फेट इसका तो 3 होता ही है। अलग अलग एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे, क्या मिलेगा, Fe को 2 मिला और PO4 को क्या मिला, तो 3 मिला, सॉरी उल्टा लिख दिए, Fe को 3 मिला और PO4 को क्या मिला, 2। क्लियर है। अगला है कौन सा, अगला देखा जाए फेरिक फॉस्फेट, तो फिर से सिंबल तो Fe होगा और PO4 ही होगा, लेकिन इक लगा है तो मैक्सिमम यानी 3 और फॉस्फेट का तो 3 होता है, तो सेम, तो हटाओ और सटाओ तो Fe और PO4, ये हो गया किसका, फेरिक फॉस्फेट का फॉर्मूला। आया पोटेशियम बाइनाइट्रेट, तो पोटेशियम बाइनाइट्रेट, पोटेशियम का K, नाइट्रेट का NO3, दोनों का 1 1 होता है, हटाओ सटाओ वाला केस है, KNO3
3 हो गया। ठीक है, अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, इसका भी 2 और इसका भी 2, देखते चलिए सब लिख चुके हैं आप लोग। 2 2 हटाओ सटाओ वाला केस, CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का Ca बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट यानी HCO3, तो इसका तो 2 ही है, बाई लग गया तो 1, ये तो एक्सचेंज ऑफर लगाना पड़ेगा ना, तो Ca को मिला 1 तो देने से कोई फायदा नहीं, लेकिन बाइकार्बोनेट को 2 मिला, HCO3 को क्या मिला 2। क्लियर है? तो ये आपका टोटल कंसेप्ट खत्म हो गया हम लोग का, किस तरह से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बस हमें क्या पता होना चाहिए, उसका वैलेंसी और सिंबल। दैट्स इट। क्लियर है सबको? चलिए एक और कंसेप्ट थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए आपसे कोई कभी एसिड बनाने के लिए बोलता है, एसिड और बेस वाला, आपसे कोई बोल देना कि 5 एसिड का नाम लिखिए, आप कैसे लिखेंगे, या कोई बोल देना 5 बेस का नाम बताओ, नहीं लिख पाएंगे हम लोग, लेकिन लिख देंगे। ध्यान से देखिए, एसिड और बेस कंपाउंड ही होता है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से ही मिलकर बना होता है। याद रखने वाला बात है कि जब आपको एसिड बनाना होगा, क्या बनाना होगा, ध्यान से देखिए, जब आपसे कोई एसिड बोले एसिड बनाओ, ठीक है, तो एसिड में याद रखना है ये भी बना होगा 2 चीज से, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रेडिकल से ही बना होगा, क्योंकि ये भी एक कंपाउंड ही होता है। ठीक है, याद रखने वाला बात है कि इसका पॉजिटिव रेडिकल्स H+ फिक्स होता है और इसका नेगेटिव रेडिकल्स अपने घर से कोई भी दे देंगे, जितना हम लोग पढ़े हैं। बात आएगा समझ में? जनरली कौन कौन देंगे तो याद रखिएगा, SO4 दीजिएगा, CO3 दीजिएगा, PO4 दीजिएगा, NO3 दीजिएगा, ये सब आपके पास काफी है, 4 बहुत है आपके लिए। ठीक है, ये सब आप दे देंगे, पूरा एसिड बन जाएगा। H+ फिक्स रखना है, कैसे भाई, तो H+ रख दो पॉजिटिव और इधर से कोई ला दो SO4, वैलेंसी याद है ना, H+ +1 है यानी 1 ही होगा, SO4 का कितना होता है 2, एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे तो H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। CO3 ले लो, H के साथ बैठा दो, देखो ध्यान से, H+ और CO3 बैठाना है ना, CO3 लेकर आओ, इसका तो 1 होता है, इसका कितना होता है भाई, तो 2 ही होता है, देख लो क्या बना, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, कार्बोनिक एसिड। अगला ले लीजिए PO4, तो फिर H+ फिक्स रहेगा एसिड में, याद रखना है, प्लस वाला फिक्स, इधर से हम कोई भी ले सकते हैं, और इधर क्या है PO4, इसका क्या होता है 3, इसका 1, एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे, H को देंगे 3 और PO4 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगला है नाइट्रेटिक ले लिया जाए, H+ NO3, इसका 1 और इसका 1 ही होता है, हटाओ सटाओ वाला केस तो बन गया, यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड। आप सीख तो गए अभी एसिड बनाना, क्लियर हो गया ना? एसिड बनाना होगा, H रखेंगे, नेगेटिव रेडिकल्स अपने से लगाते जाएंगे, कंसेप्ट एक ही है, रेडिकल्स, दोनों रेडिकल्स को कैसे ज्वाइन करके कंपाउंड बनाना है, बस वही है। एसिड भी कंपाउंड है, बेस भी कंपाउंड है, बेस सीख लिया जाए, बेस में कुछ नहीं करना है, बस इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब ये नहीं कि प्लस उधर चला जाएगा, उल्टा मतलब ध्यान से देखिएगा, बेस हमें बनाना है, ये भी एक पॉजिटिव रेडिकल्स और एक नेगेटिव रेडिकल से बना होगा, लेकिन इसका खास बात है कि इसका नेगेटिव OH- होगा हमेशा, इसका नेगेटिव OH- होगा, और पॉजिटिव आप अपने घर से लाइए, हाइड्रोजन सल्फेट, जो भी एटम है, एलिमेंट, मेटल, सोडियम, मैग्नीशियम, बैरियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, अभी पढ़े हैं ना, सब ला कर बैठाइए ना, इसके साथ बेस बनाते जाएगा। कैसे भाई, सोडियम लेकर आइए, सोडियम को OH दे दीजिए 1, और इसका 1 हटाओ सटाओ वाला केस क्या बना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और बनाए, ध्यान से देखते चलिए और बनाते चलिए। इधर अपने घर से लाना है ना, मतलब जो हम लोग पॉजिटिव रेडिकल्स पढ़े हैं, नेगेटिव इसका बस OH रहेगा, और एसिड वाले में H फिक्स था, प्लस नेगेटिव अपने से ला रहे थे, वही काम। इस बार कैल्शियम दीजिए, कैल्शियम को क्या देंगे, तो OH ही देंगे, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है, एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे तो Ca और OH को क्या मिला 2, समझ में आ गया, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस है। अगला ले लीजिए मैग्नीशियम, Mg और OH माइनस होता है 1, इसका 2, यानी Mg को मिला 1 और OH को क्या मिला 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। और बना जाए, बनाओ एल्युमिनियम और दे दीजिए हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो एल्युमिनियम को क्या देंगे 3, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे, क्या बनेगा, Al को मिला 1 और OH को मिला 3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सब बेस है। अब कितना सीखोगे,
क्लियर है? यानी यहाँ तक हम लोग सीख गए पूरा रेडिकल्स कंपाउंड कैसे बनाया जाता है किसी भी कंपाउंड को। अब आपसे मान लीजिए कोई पूछ दे, बताओ सोडियम फॉस्फेट, सोडियम का Na फॉस्फेट का PO4, सोडियम का वैलेंसी 1, PO4 का 3, एक्सचेंज ऑफर लगाएंगे, सोडियम को 3 मिला और फॉस्फेट को 1 मिला, यानी Na3PO4। कैल्शियम कार्बोनेट Ca, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, ठीक है। कैल्शियम का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का भी 2, हटाओ सटाओ वाला केस, यानी CaCO3। तो आप इतना ज़्यादा इस पर ये रिवीजन कीजिए, इतना ज़्यादा ट्राई कीजिए, इतना ज़्यादा कंपाउंड अपने से घर पर किसी बोलिए कि 10 कंपाउंड बोलो, बनाइए, मिलाइए और इतना ज़्यादा रिवाइज कीजिए कि बोले हम फटाक से बोले। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2, अपने से बोलना है। क्लियर है? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और घर पर पढ़ते रहिए। थैंक यू।